सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 85-85-85 वाला एमवे ने एक तरफ जहां कर लिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अब भी आस है कि इस 85 के आंकड़े में इजाफा होगा और पलड़ा कांग्रेस का भारी होगा। आज की बात तो पूजा क्या ही की जाए। आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बम पर वोट की है। आज तो शिवसेना को अपनी असली जनता से मोहर लगाने की है। चाहती है उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना जनता मोहर लगाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी तरह का चिन्ह है जो शिंदे को मिला है। आज शिंदे को भी है कि इस बार बाबा साहेब ठाकरे की जो पार्टी है वो उसकी जो असली मोहर है उनको लगे। तो आज का तो ऐसा जिक्र है कि कांग्रेस को खुद है कि किसी भी तरीके से 85 सीटों पे ही सही, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती थी कि 100 से ज्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन अब 85-85-85 के इस फॉर्मूले में कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा सा डिसेंट सीटों पे हम जीत जाए और एनडीए की सरकार बन जाए। तो यहाँ पर जनता को अपने पुराने जो मराठा का वर्चस्व है उसको वापस लौटाने की आस है। वैसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने वर्चस्व की आस है। तो महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में एक वर्चस्व का, आस का, बॉडी लैंग्वेज का, परसेप्शन का और जिसे बोलते हैं कि आगे की रणनीति राजनीति का पूरा चुनाव हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे चंद, जैसे आज सुबह लिस्ट आई एक 7 नामों की एनसीपी की, उससे पहले बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई भी सेटिस्फाइड है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 99 सीटों की लिस्ट जारी कर दी और अब कुछ सीटों की लिस्ट तैयार है कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पे शिंदे वाली जो शिवसेना है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है जिस तरीके से सीट शेयरिंग अभी बैठी है। और अभी जब अमित शाह से मुलाकात हुई, पहली रात को जो बैठक हुई तब तो शिंदे आए ही नहीं, पर दूसरे दिन आए लेकिन नाखुश होकर निकले, ऐसे उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। ये बात अलग है कि अमित शाह जो बड़े रणनीतिकार हैं उन्होंने समझाया कि अगर नाखुश है, बातचीत है तो कमरे बंद कमरे में कीजिए, बाहर जाकर मीडिया को ये नहीं बताना। तो जाहिर तौर पे इस पूरे चुनाव में आप देखें, जैसे आपने वर्ली सीट का जिक्र किया, युवा चेहरे हैं। मिलिंद देवरा कांग्रेसी हुआ करते थे, राहुल गांधी के दोस्त हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में गए, अब आदित्य ठाकरे से उनका आमना सामना है, उनकी सीट भी अनाउंस हो चुकी है। तो ऐसे में आप देखिए कितना रोचक हो जाएगा ये, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी 3 आस है। पहला, उनकी आस शुरुआत से थी कि मुख्यमंत्री तो मातोश्री से ही होगा, यानी कि वो खुद ही होंगे, जिस पे वो भारतीय जनता पार्टी से डिफर हुए। दूसरी उनकी आस है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दों पर वो अलग हुए, कहीं ना कहीं उनकी ईगो की लड़ाई है, तो वो डिफीट देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरी आस है कि असली शिवसेना का हकदार, उसके चिन्ह का, उसके नाम का मैं ही हूं। तो ये तीनों आस इस चुनाव में है। अब आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवरा मिलिंद देवरा को आदित्य ठाकरे हरा दे, ये भी ईगो की लड़ाई है भाजपा के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए, खासतौर पे अमित शाह वर्सेस उद्धव ठाकरे। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं और ये बात सही है कि सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ना ही कांग्रेस अपने 85 आंकड़े से खुश थी, लेकिन अभी कांग्रेस के पास ना खोने के लिए कुछ है ना पाने के लिए, वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। दूसरी बात है जो आज हम अजीत पवार की एनसीपी, अजीत पवार फिर भी सेटल कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि अब चाचा का जमाना गया, भतीजे का जमाना आ गया। वैसे भी भतीजे के पास वो घड़ी आ गई है जो हो सकता है उनका समय लेकर आ जाए।